जम्मू कश्मीर में 40 से ज्यादा पर्यटक स्थलों को बंद किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। गुलमर्ग से लेकर सोनमर्ग और डल लेक के पर्यटक स्थल बंद हैं। तो इस बीच एक कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के 40 से ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस को फिलहाल बंद किया गया है, जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक शामिल है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। गुलमर्ग, सोनमर्ग और डल लेक समेत कुल 40 से ज्यादा ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनको फिलहाल बंद किया गया है। पहलगाम में आतंकी अटैक के बाद यह फैसला लिया गया। पहलगाम हमले के बाद यूपी में भी कार्रवाई तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर यह कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। सभी जिलों के डीएम, एसपी को निर्देश दिए गए। यूपी के सभी जिलों में बांग्लादेशियों की तलाश शुरू की जा रही है। बॉर्डर पर अवैध निर्माणों को बुलडोजर एक्शन से ध्वस्त किया जा रहा है। नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई। यूपी से सभी पाकिस्तानियों को भेजा गया है। तो यूपी में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की तलाश तेज हो गई है। सभी जिलों के डीएम, एसपी को साफ निर्देश दे दिया गया है। बांग्लादेशियों की सभी जिलों में तलाश की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद यूपी में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी में बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं की तलाश की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है। पहलगाम हमले के बाद यूपी में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया है। सीएम योगी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को पाक नागरिकों के खिलाफ फौरन एक्शन लेने के निर्देश दिए थे और इसके बाद यूपी से चुन चुनकर सभी पाकिस्तानियों की वापसी हो गई, जिसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल वापस भेजने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। पहलगाम हमले के बाद यूपी में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया है। सीएम योगी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को पाक नागरिकों के खिलाफ तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल वापस भेजने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। वहीं पहलगाम हमले को लेकर एसपी विधायक अबू आजमी ने विवादास्पद बयान दिया है। अबू आजमी ने कहा है कि आतंकी हमले में धर्म पूछने की बात हो रही है। कुछ लोग कपड़े उतरवाने की बात कह रहे हैं। आतंकी के पास इतना समय था कि वो धर्म पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आदमी के दिलो दिमाग में बात आती है कि जब आतंकवादी आया बंदूक लेकर के और उस वक्त हाथ में बंदूक है, मारना है और सिक्योरिटी आ सकती है, उनको खुद मार सकती है, पकड़ सकते हैं, लेकिन इनके पास इतना समय था कि आराम से एक आदमी को वो जो है पूछ रहे हैं, कपड़ा उतार के चेक कर रहे हैं और फिर मार रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम भाई, मेरे पे एफआईआर नहीं कराना है। पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि कई लोग बीजेपी मोदी का विरोध करते करते देश विरोधी भी बन गए हैं। इनके अंदर पाक के लिए प्रेम उमड़ रहा है। भाजपा और मोदी जी के विरोध में धीरे धीरे देश विरोधी भी हो गए हैं। नहीं तो क्या कारण है कि जहाँ के ऊपर 24 लोग केवल धर्म पूछकर और कलमा न पढ़ पाने के कारण से मार दिए गए हों और उसमें सीधा जो पाकिस्तान से संबंध उसका हो और उसके बावजूद भी उन पाकिस्तानियों के लिए इस प्रकार से प्रेम जिनके अंदर उमड़ रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए क्या ही कहा जा सकता। यूपी में जहां चुन चुनकर सभी पाकिस्तानियों की वापसी हो गई है, वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचने पर जोरदार उनका स्वागत किया गया। उन्होंने विशाखा सीमेंट फैक्ट्री में 2 मेगावाट सोलर रूफटॉप प्लांट और ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। सिविल लाइन इलाके में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। कलेक्ट्रेट के बचत भवन में दिशा बैठक में शामिल हुए। राहुल गांधी कई और कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कल कानपुर भी जाएंगे। पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम के परिजनों से मुलाकात करेंगे।
कि राहुल जी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वो अमेठी, रायबरेली भी जाएंगे। ये उनका जनप्रतिनिधि होने के नाते जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन करें। उसके साथ साथ कल वो कानपुर में जो पहलगांव में शहीद हुए हैं उनके यहाँ भी संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य जल्द होने वाला है पूरा और मंदिर पर अब ध्वज दंड भी लगा दिया गया है। मंदिर के शिखर का निर्माण आखिरी चरण में है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ मंदिर के शिखर पर स्वर्ण का ध्वज दंड स्थापित किया गया। सुबह 6:30 बजे शुभ मुहूर्त में दंड लगाया गया और इसकी लंबाई 42 फीट है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज दंड स्थापित किया गया। ध्वज दंड की लंबाई 42 फीट है। ध्वजदंड लगाने की प्रक्रिया प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होकर 8 बजे संपन्न हुई। हरदोई के लोगों को जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। करीब 36,000 करोड़ की लागत से गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो रहा है। प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया और हरदोई समेत 12 जिलों को यह जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे हरदोई की 2 तहसीलों के 88 गांव से होकर गुजरेगा और 12 जिलों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। है सपनों का एक्सप्रेस वे। आपको बता दें हरदोई में पहला एक्सप्रेस वे है ये जो हरदोई को मिलने जा रहा है। कुछ ही समय में इसका काम पूरा हो जाएगा और इसको हरदोई की जनता समेत 12 जनपदों को समर्पित कर दिया जाएगा। हरदोई उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी सौगात है हरदोई के लोगों के लिए। अब उनका सफर सुहाना हो जाएगा और कम समय में अधिक दूरी वो तय कर सकेंगे। आपको बता दें ये जो एक्सप्रेस वे है ये प्रयागराज से चल करके मेरठ तक जाएगा और आपको बता दें इसकी जद में 12 जनपद आ रहे हैं। 12 जनपद के लोगों को इसका फायदा होगा। 519 गांव प्रयागराज से लेकर के मेरठ तक इसकी जद में आ रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात कर लें तो औद्योगिक क्षेत्र में इसका खास फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक घूम करके जाना पड़ता था जिसकी दूरी अधिक होती थी और डीजल से लेकर सारी लागतें ज्यादा लगती थी। अब इस एक्सप्रेस वे का लाभ मिलेगा। 33,000 करोड़ से अधिक लागत में ये एक्सप्रेस वे बनकर के तैयार हो रहा है। कुछ ही महीनों में इसको हरदोई की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात के रूप में योगी सरकार दे देगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते तल्ख हैं। ऐसे में यूपी के एक्सप्रेसवेज भी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के लिए तैयार हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर इमरजेंसी में एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकती है और इस एयर स्ट्रिप पर एयरफोर्स अपने लड़ाकू विमान की रिहर्सल भी कर चुकी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रुख अपनाया है और सीधे पाकिस्तान से कई समझौते रद्द कर दिए, जिसके बाद पाकिस्तान भी लगातार गीदड़ भभकी देने में लगा हुआ है। हम इस समय उन्नाव के खम्बौली गांव में हैं, जहां पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में यहाँ एयर स्ट्रिप बना हुआ। ये 3.5 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप है, जहां पर वायुसेना समय समय पर अभ्यास करती रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर मिराज, सुखोई, हरकुलिस और मिग 17 जैसे यहाँ पर जो विमान है उनका टच डाउन किया जा चुका है। यानी कि अगर किसी भी विषम परिस्थिति में अगर कोई समस्या आती है एयरवेज पर तो इन स्ट्रिप का उपयोग यहाँ पर विमानों के लिए किया जा सकता है। निश्चित तौर पर ये 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप वायुसेना के लिए मददगार साबित हो सकती है। इसके साथ ही पाकिस्तान के छक्के से छुड़ा सकती है। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव। देवरिया पहुंचे सीएम योगी। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट। राजकीय महाविद्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया और अब से थोड़ी देर बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देवरिया पहुंचे हैं सीएम योगी। राजकीय महाविद्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया है। थोड़ी देर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। देवरिया को मिलेंगी 650 करोड़ की योजनाएं और साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। राजकीय महाविद्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया। 650 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देवरिया को मिलने जा रही है और अब से थोड़ी देर बाद वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और फिलहाल ये मंच से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां मंच पर बैठे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजकीय महाविद्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया और यहां मंच से वो संबोधित भी करेंगे।
बताया जा रहा है कि कुल 650 करोड़ की योजनाओं की सौगात देवरिया को आज मिलने जा रही है। शिक्षा का एक केंद्र खोलने जैसा जनहित का महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा दान सबसे बड़ा दान, सर्वोत्तम कार्य। तो पूर्वांचल का एक जिला देवरिया, जो अभी हुआ, जहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर राजकीय महाविद्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया है और वो अब से थोड़ी देर बाद यहीं एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी उत्तर प्रदेश के स्कूलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सुबह 9 बजे के बाद कोई खेलकूद या बाहरी गतिविधि नहीं होगी। प्रार्थना सभा खुले मैदान के बजाय छायादार स्थानों या क्लासेस में होंगी। बच्चों को गर्मी से बचाव के तरीके बताए जाएंगे। सभी प्राइमरी, उच्च प्राइमरी और कस्तूरबा गांधी विद्यालय पर ये निर्देश लागू है और स्कूल 20 मई से गर्मियों की छुट्टी भी घोषित कर रहे हैं। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए साफ पानी की व्यवस्था अनिवार्य है। हर स्कूल में प्राथमिक उपचार किट, ORS और जरूरी दवाइयों के साथ भी अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। प्रदेश के 21 जिलों में आज बारिश की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हीट वेव से लोगों को राहत मिलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पूर्वी तराई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है और यूपी के कई इलाकों में 1 और 2 मई से तेज बारिश होने का भी अनुमान है। कानपुर में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। परेड मैदान से मुर्गा मार्केट तक अभियान चलाकर फुटपाथ पर काबिज कब्जेदारों को हटाया गया। कच्चे पक्के करीब 24 निर्माणों को ध्वस्त किया गया। महापौर प्रमिला पांडे की अगुवाई में नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान चला। नाले के ऊपर से JCB की मदद से वहां बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। चित्रकूट में फांसी लगाकर सुसाइड कर रहे शख्स को पुलिस ने समय रहते बचा लिया। पत्नी के नाराज होकर एक शख्स फांसी भी लगा रहा था और तभी सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर उस शख्स को फांसी के फंदे से उतार लिया। शख्स के फांसी लगाने की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मनिकापुर कोतवाली क्षेत्र का है। यूपी में अपराध को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज यूपी के कई शहरों में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए बदमाशों पर शिकंजा कसा। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 जिलों में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। मुजफ्फरनगर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, मैनपुरी और बुलंदशहर की तस्वीरें हैं जहां क्राइम के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अलग अलग जगहों पर अपराधियों की धरपकड़ हुई और पुलिस उनको अपने साथ ले गई। 5 शहरों में पुलिस ने एनकाउंटर किया और उसके बाद बदमाशों को अपने साथ ले गई। कौशाम्बी पुलिस ने 3 चोरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये आरोपी नलकूप का सोलर पैनल चोरी करके एक पिकअप गाड़ी में लादकर लेकर जा रहे थे। आरोपियों के पास से चोरी के हुए 15 सोलर पैनल्स और अवैध हथियार मिले। जयंतीपुर गांव के नलकूप से 15 सोलर पैनल चोरी हुए। CCTV फुटेज और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज। गाड़ी में सोलर पैनल लेकर के बेचने के लिए जा रहे थे। पूछताछ में इनके द्वारा कई घटनाओं में शामिल होना बताया गया है। प्रयागराज के जमुना पार इलाके से भी चोरी की बात आई है। हमारे यहाँ सैनी थाना क्षेत्र में भी एक चोरी हुई थी, उससे संबंधित भी पैसे बरामद हुए हैं। तो इस तरह से हमारी ये सरायकेल की टीम द्वारा एक अच्छा गुड वर्क किया गया है और इनके द्वारा जो सोलर पैनल की रिकवरी भी कर ली गई है।